Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पे जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो अभी नहीं के चैनल की ये वीडियो है, हाउ पाकिस्तान स्टोल बलोचिस्तान। मतलब हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हम चोर हैं, हमने ये भी चोरी किया हुआ बलोचिस्तान। तो क्या है कि मतलब अब तो मुझे हो रहा है कि पूरा पाकिस्तान ही स्टोल तो फुल स्टोरी ऑफ बलोचिस्तान इन हिंदी। ओके, तो देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 500 लाइक्स जो है इस वीडियो का टारगेट रखते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। 11 अगस्त 2026 बलूचिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। ये सारे लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान उन पर राज करे। बलूचिस्तान एक अलग देश था और वो फिर से पाकिस्तान से अलग हो जाए। बहुत ज्यादा लोग हैं, देखो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मिनिस्टर बच्चों के हाथ में फोर्सफुली पाकिस्तान का फ्लैग देकर उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के लिए कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा मान ही नहीं रहा क्योंकि वो बलोच है। बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान का 44% टूट जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान की पूरी पहले क्या कश्मीर पे भी ऐसे ही हो रहा। बलूचिस्तान को अपना हमारे हिस्सा पास कह कुछ सकता नहीं है? रहेगा। बलूचिस्तान को एक नेशन बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होंगी और इस स्टोरी में भारत का क्या रोल रहा है, चलिए समझते हैं बलूचिस्तान की पूरी कहानी। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान से सीखने की कोशिश करते हैं। What is Pakistan without Balochistan? आयरॉनिकली बोला प्यारा। Officials say militants have killed dozens of security personnel across days of attacks in the southwestern province of Balochistan. Pakistan has blamed its neighbors for supporting the militants. अगर आप बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर नीचे कमेंट्स में वी सपोर्ट बलूचिस्तान स्पैम कर दीजिए। देखते हैं क्या 10,000 लोग बलूच इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं। The self-proclaimed Republic of Balochistan and separatist groups have declared 11th of August as their official Independence Day. हमारा मकसद बलोच कौम की आज़ादी है। Balochistan was forcefully occupied, annexed by the Pakistan forces. पाकिस्तानी कोई कौम नहीं है, अब हमें जबरदस्ती क्यों कोई पाकिस्तानी बना रहा है? ये BLA आर्मी का बयान है। वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। मीर यार बलोच एक बलोच नेशनलिस्ट लीडर है जो कहते हैं कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल एंटिटी है जो ब्रिटिशों का इन्वेंशन है। अगली इमेज देखने पर बहुत सारे पाकिस्तानियों को मिर्ची जरूर लगने वाली है। उन्होंने पाकिस्तान का प्रेजेंट मैप और एक नया मैप लोगों के सामने लाया है, जहां पंजाब और सिंध अलग देश दिखाए गए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर भारत को और अफगानिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड एरियाज उन्हें वापस किया गया है और बलूचिस्तान एक अलग नेशन दिखाया गया है। पाकिस्तान एक रिलीजियस हेट्रेड के आधार पर बना हुआ देश है जहां सिर्फ पंजाबी मुस्लिम्स डोमिनेट करते हैं, ऐसा उनका कहना है और इसीलिए बलूचिस्तान के लोग आजादी डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि बलूचिस्तान है कहां। जैसे भारत में स्टेट्स होते हैं, पाकिस्तान में प्रोविंसेस होते हैं। यह है खैबर पख्तूनवा, यह है पंजाब लेकिन पाकिस्तान साइड वाला, यह है सिंध और यह है बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। बलूचिस्तान इस इकलौते प्रोविंस की बात करें तो पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान में आता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान का सिर्फ 5% पॉपुलेशन रहता है जो है अराउंड 65 लाख या फिर 6.5 मिलियन। लेकिन अगर आपने धुरंधर मूवी देखी होगी तो फिर आपको याद होगा कि बलूचिस्तान का कल्चर बाकी के पाकिस्तानी कल्चर से एकदम अलग है। उनके अपने तौर तरीके हैं, उनका अपना रहने का अलग तरीका है, क्योंकि बलूचिस्तान 44 अलग अलग ट्राइब से बना हुआ है। बलूचिस्तान के लोगों का आज एक काफी वैलिड सवाल है कि पाकिस्तान तो ब्रिटिश इंडिया से डिवाइड होकर बना था और बलूचिस्तान कभी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था ही नहीं, तो फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना? और इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी है,
जैसे कि ट्रीटी ऑफ कलाट 1876। ये ट्रीटी खान ऑफ कलाट और ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के बीच में साइन हुई थी। इस ट्रीटी के आर्टिकल 3 में एक सॉवरेनिटी क्लॉज पाया जाता, जिसकी वजह से ब्रिटिश कलाट को एक इंडिपेंडेंट एलाइड स्टेट की तरह ट्रीट करते थे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि पाकिस्तान ये शब्द फॉर्म होने से पहले ही बलूचिस्तान की एक अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। पाकिस्तान एज अ नेशन तो सिर्फ 80 साल पहले चर्चा का विषय बना, लेकिन बलूचिस्तान उससे सेंचुरीज पुराना है। बलूचिस्तान यानी उस जमाने का कलाट एक बॉर्डरिंग लैंड था जिसे ब्रिटिश एक बफर जोन जैसे यूज करना चाहते थे। ब्रिटिशों के पास उसे कंप्लीटली कंट्रोल करने के रिसोर्सेस नहीं थे, तो ब्रिटिशों ने जस्ट वहां एक अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई थी कि उसे दूसरा कोई कंट्रोल न कर पाए। ब्रिटिशों का एनिमी यानी उस जमाने का रशिया बलूचिस्तान में एंटर ना करे। दैट वाज द प्लान। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने से पहले ब्रिटिश इंडिया में कुछ 560 प्रिंसली स्टेट्स थे। ब्रिटिशों ने अपने प्रिंसली स्टेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कैटेगरी ए के स्टेट्स इंटरनली गवर्न होते थे और कैटेगरी बी के स्टेट्स को एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्न करता था। ये वही डिपार्टमेंट है जो नेपाल और भूटान को भी गवर्न करता था, जो आज 2 इंडिपेंडेंट नेशंस है। नेपाल और भूटान की तरह ही क्या आप गेस कर सकते हैं कि और कौन से एरिया को इस कैटेगरी बी में डाला गया था? यू गेस्ड इट करेक्टली, बलूचिस्तान। तो अगर उसी लॉजिक से देखा जाए तो आज तो नेपाल और भूटान इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो अलग कंट्रीज है। तो फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा क्यों? वैसे ही सारे प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए चेंबर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था। खान ऑफ कलाट ने कभी इसे ज्वाइन किया ही नहीं था, जिससे यह प्रूव होता है कि कलाट यानी आज के बलूचिस्तान की सिचुएशन दूसरे प्रिंसली स्टेट से अलग थी। पाकिस्तान फॉर्म होने से ठीक 10 दिन पहले 4 अगस्त 1947 को माउंटबैटन जिन्ना और खान ऑफ कलाट के बीच एक राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, जहां सब ने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन की थी, जिसमें यह लिखा गया था कि कलाट एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बनेगा और 227 दिनों के लिए कलाट ने एज अ सेपरेट कंट्री ऑपरेट भी किया। उनके पास अपना फ्लैग, अपनी पार्लियामेंट, सब कुछ था। बलूचिस्तान के अंडर 4 स्टेट्स थे, कलाट, खारान, लास बेला और माकरान। प्लीज एक्सक्यूज माय प्रोनाउंसिएशन। पाकिस्तान ने बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली खारान, लास बेला और माकरान को कन्विंस किया कि पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ, जिससे बलूचिस्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान का हो गया। फिर बचा सिर्फ कलाट। खान ऑफ कलाट ने इंडिया से मदद भी मांगी, लेकिन कलाट एक लैंडलॉक्ड एरिया है, यानी हर तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, तो लॉजिस्टिकली सपोर्ट देना काफी डिफिकल्ट हो जाता। तब इंडिया के सामने ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स थे। कश्मीर का मुद्दा था, हैदराबाद का मुद्दा था, गुजरात में जूनागढ़ का मुद्दा था, और हमारे पीएम नेहरू एक एग्रेसर नहीं बनना चाहते थे। उन्हें एक मॉरल हाई ग्राउंड मेंटेन करना था, तो उस समय उन्होंने बलूचिस्तान का साथ नहीं दिया। अब ये सही था या नहीं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन इससे हुआ ये कि खान ऑफ कलाट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था। एज अ रिजल्ट 27 मार्च 1948 को खान ऑफ कलाट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन वो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। जिन्ना ने जिस एक्सेशन डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किया था, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग देखे तो बलूचिस्तान ने सिर्फ 3 कोर चीजें पाकिस्तान के हवाले कर दी थी: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। इंटरनल कंट्रोल पूरी तरह से खान ऑफ कलाट के हाथ में था। खान का रॉयल टाइटल वैसा का वैसा ही होने वाला था और खान के पर्सनल एसेट्स को पाकिस्तान टच नहीं करेगा, ऐसा भी डिसाइड हुआ था। पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट बलूचिस्तान में लैंड खरीद नहीं सकती थी और ना ही उसे क्लेम कर सकती थी, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान ने 1 बाय 1 सारे राइट्स बलोच लोगों से छीन लिए। 1952 में जो 4 बलोच स्टेट्स थे, उन्हें पाकिस्तान ने फोर्स किया कि वो बलोचिस्तान स्टेट यूनियन फॉर्म करे। पाकिस्तान ने 1955 में वापस बलोच लोगों को धोखा दे दिया, स्टेट ऑफ कलाट को ऑफिशियली अबॉलिश कर दिया। पहले तो खानेट ऑफ कलाट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, वो 1 यूनिट पॉलिसी के बाद सीधा पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के पास चली गई। मतलब एक्सेशन को सिर्फ 7 ही साल हो चुके थे, लेकिन सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन पाकिस्तान 1 बाय 1 तोड़ रहा था। 1958 में खान के रेबल फोर्सेस ने उनके पैलेस पर कलाट का झंडा लगाया, तो पाकिस्तानी आर्मी ने टैंक्स के साथ पैलेस को घेर लिया और तो और खान को अरेस्ट कर ली। खान के पास जो भी पावर्स थी, जो भी इम्यूनिटी थी, वो इस पॉइंट के बाद कंप्लीटली नष्ट हो चुकी थी। फिर टाइम में आगे बढ़ते हैं।
1972 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने सारे रॉयल टाइटल्स और स्टेट रिकॉग्निशंस छीन ली और बलूचिस्तान को जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे थे वो सारे खत्म हो गए। यानी 1947 से लेकर आज तक बलोच लोगों का हक एक एक करके छीना गया है। दुख की बात यह है कि इसके बारे में कभी भी कोई इंटरनेशनल डिबेट, कोई डिस्कशन होता है ही नहीं। बलोच हिस्ट्री को देखा जाए तो समझ आता है कि भले ही बलोच मुसलमान हो, लेकिन फिर भी उनकी एक अलग आइडेंटिटी हुआ करती थी जो उन्हें प्यारी थी। जो ऑटोनॉमी, जो फ्रीडम उन्हें प्रॉमिस किया गया था, वो वन बाय वन उनसे छीना गया है। और इसीलिए एक बार नहीं, बार बार बलोच फ्रीडम मूवमेंट, जिसे पाकिस्तान बलोच इंसर्जेंसी कहता है, वो हुआ था। पहली इंसर्जेंसी 1948 में हुई, फिर सेकंड हुई 1958 में। 1962 में सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट एक और इंसर्जेंसी हुई। 1973 से 1977 में फोर्थ इंसर्जेंसी हुई और अब ये फिफ्थ इंसर्जेंसी है जो 2004 से अब तक चली आ रही है। ये हो गया बलूचिस्तान का इतिहास संक्षेप में। लेकिन आज पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान बलोच लोगों को गायब कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस भी इसे मानता है। उन्हीं का 2016 में एक रिपोर्ट आया था जो कहता है कि 14,000 लोग सस्पिशियसली गायब हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार मानने के लिए रेडी नहीं है। वो कहती है कि 14,000 कहाँ, सिर्फ 100 लोग गायब हुए। पाकिस्तानी सरकार अपने किल एंड डंप मेथड्स के लिए इन्फेमस। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स बार बार पाकिस्तान से कह चुके हैं कि बलोच लोगों को गायब करने की इस प्रैक्टिस को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए और जो मिलिट्री के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन लेनी चाहिए। लेकिन आज तक सिर्फ चुनिंदा 1-2 लोगों को ही सजा हुई है। मानो पाकिस्तानी मिलिट्री को स्टेट इम्यूनिटी प्राप्त है ताकि वो किसी भी तरह से बलूचिस्तान को कंट्रोल में ला सके। सरप्राइजिंग बात यह है कि ये सारे लोग मुस्लिम हैं, फिर भी कोई मुस्लिम देश उनके लिए आवाज नहीं उठाता, सवाल नहीं पूछता। क्यों? अगर आप ये समझना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से गुस्सा क्यों है और पाकिस्तान कैसे बलोच लोगों पर अत्याचार कर रहा है, तो इसके बारे में डिटेल में हमने इस वीडियो में बात की। आज के वीडियो में मुझे इस बात पर फोकस करना है कि अगर बलूचिस्तान को एक देश बनना है तो उसकी लीगैलिटीज क्या होंगी, एक नया देश बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 बेसलाइन क्राइटेरियाज है। नंबर 1 एक बेसलाइन पॉपुलेशन, नंबर 2 एक डिफाइंड टेरिटरी, नंबर 3 एक स्टेबल गवर्नमेंट और नंबर 4 इंटरनेशनल रिलेशंस। बलूचिस्तान के पास क्या है? पॉपुलेशन है, एक डिफाइंड टेरिटरी भी है। अब बीएलए कहती है कि वो 85% बलूचिस्तान को कंट्रोल करती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और कैपेसिटी टू एंटर इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज बलूचिस्तान को कोई सरकार या फिर कोई खान ऑफ कलाट नहीं है जो बलूचिस्तान के बिहाफ पर सारे डिसीजंस ले पाए। और इंटरनेशनली बलूचिस्तान के रिसोर्सेस के लिए भी पाकिस्तान से ही बात होती है। बलूचिस्तान डायरेक्टली अपना कोल, अपना नेचुरल गैस या फिर अपना गोल्ड नहीं बेच सकता और ना ही यूएन का कोई ऐसा देश है जो बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करता। इनफैक्ट 2019 में पाकिस्तान ने लॉबी करके बीएलए को यूएस में भी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दिया। मतलब बीएलए को फाइनेंशियल सपोर्ट देना यानी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देना बन जाता। कुछ लोग पूछते हैं कि इंडिया बीएलए को सपोर्ट क्यों नहीं करता। रीजन डिप्लोमेटिक है। अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काफी वीक है तो थिंक अगेन। उन्होंने इंटरनेशनली ऐसी फील्डिंग लगाई हुई है कि वो वेट ही कर रहे हैं कि इंडिया बीएलए को सपोर्ट करता और फिर वो यूएन में जाकर ये प्रूव कर पाए दैट इंडिया फंड्स टेररिज्म। कई लोग सोचते हैं कि इंटरनेशनली बलूचिस्तान का टॉपिक उतना जोर क्यों नहीं पकड़ता, लोग बलोच फ्रीडम के बारे में बात क्यों नहीं करते। रीजन सिंपल है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। चलिए समझते हैं वन बाय वन अलग अलग देशों के बलूचिस्तान में क्या इंटरेस्ट है। दुनिया का इकलौता सुपर पावर अमेरिका नहीं चाहता कि बलूचिस्तान को आजादी मिले, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में देखा है कि एक ट्राइबल तालिबान को कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। उससे बेहतर है कि पाकिस्तान की करप्ट सरकार को कंट्रोल किया जाए। बलूचिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आपको तो पता ही है कि ईरान अमेरिका को द ग्रेट सेटन कहता है। तो अगर कल जाकर अमेरिका को ईरान पर ग्राउंड ट्रूप्स भेजने हैं तो बलूचिस्तान का लैंड उन्हें चाहिए होगा, जो पाकिस्तान खुशी खुशी उनके हवाले कर सकता है। बलूचिस्तान में जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो अमेरिका चाहता है, लेकिन आज एक दूसरा देश बलूचिस्तान के रिसोर्सेस कंट्रोल कर रहा है और वो है चाइना। चाइना ठीक यहाँ पर ग्वादर पोर्ट ऑपरेट करता है। चाइना आज की नहीं अगले 100 सालों की सोचता है और स्ट्रेटेजिकली ग्वादर चाइना को अरेबियन सी का एक्सेस देता है।
वो भी इंडिया को बाईपास करते हुए। चाइना सीपेक बिल्ड कर रहा है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें $65 बिलियन इन्वेस्ट हो रहा है। ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के बिना अधूरा है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट ग्वादर पोर्ट से ही शुरू होता है, जो आप इस मैप में देख सकते हैं। चाइना दुनिया की फैक्ट्री है और फैक्ट्री को लगते हैं रॉ मटेरियल्स। बलूचिस्तान में है $6 ट्रिलियन के रिसोर्सेस, ऐसा पाकिस्तान की सरकार कहती है। 5.9 बिलियन का कॉपर और गोल्ड, 30 मिलियन टन का आयरन ओर, 10 मिलियन टन का क्रोमाइट, लेड और जिंक, एंटीमनी, कोल, बैराइट, जिप्सम, मार्बल और तो और क्रिटिकल मिनरल्स भी। इन रिसोर्सेस पर चाइना की तो नजर है ही, उनके साथ साथ कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया की भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स है। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अपना कंट्रोल छोड़ देता है तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ हैं। क्या नई बलोच सरकार इन पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करेगी? ये सवाल इन सारे देशों के मन में आ जाता है। तो इसी वजह से यूएन में ये देश कभी भी बलोच इंडिपेंडेंस का मुद्दा नहीं उठाएंगे। एवरीवन हैज देयर ओन इंटरेस्ट। इसीलिए आज जब बलूचिस्तान के लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं तो मुझे एज एन अंडरडॉग उन्हें सपोर्ट करने का मन करता है, क्योंकि शायद दुनिया में और कोई उन्हें सपोर्ट ना करे। तो वीडियो के एंड में मेरे कुछ सवाल हैं। अगर आपके पास 44% लैंड है, रिसोर्सेस है, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं किसी और को हो रहा है, तो फिर क्या आप आजादी नहीं चाहेंगे? अगर आपको पाकिस्तान ने पहले प्रॉमिस कुछ और किया था और अब वो आपका हक 1 बाय 1 छीन रहे हैं, तो क्या आप आजादी नहीं चाहेंगे? जब बात ह्यूमन राइट्स की होती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशन में बलूचिस्तान का मुद्दा कभी क्यों नहीं उठाती? क्या उनके लिए बलूचिस्तान सिर्फ एक रिसोर्स रिच लैंड है, वहां के लोगों की कोई वैल्यू नहीं? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उनकी कहानी आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और देखिए, लोगों का भी फर्क पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का पड़ा होता है, लोगों का भी फर्क पड़ना चाहिए। और ये कहना कि सिर्फ लोग 100 ही थे, 100 भी बहुत ज्यादा लोग आते हैं। 100 लोग मतलब 100 घरों के अंदर से वो लोग निकले होंगे और 100 के 100 घर अभी तक वो शोक मना रहे होंगे। चलो 100 ही समझ लेते हैं, लेकिन वो भी कोई कम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ये है कि अब जो है वो जितने भी कंट्रीज है वहां पे सीपैक भी स्टार्ट था, जो कि हमेशा से झुंझुना जो है वो पाकिस्तान को पकड़ाया गया सीपैक का, जो कि आज तक नहीं मुकम्मल हो पाया। तो वो भी फिर अब जाहिर बात है, बीएलए आर्मी ने भी इस चीज को देखा, नोटिस किया बलूचिस्तान के लोगों ने, और इसके ऊपर उन्होंने बात करना स्टार्ट की। तो मुद्दे जो है वो बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट ने, हमने भी ऐसी वीडियोस बनाई कि बलूचिस्तान के साथ बैठ के टेबल टॉक करें, हुकूमत को चाहिए कि उनका साथ दें, मतलब जिस तरह की फैसिलिटीज पंजाब के अंदर है बलूचिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए। ये सारी वीडियोस हमने भी बनाई थी, लेकिन नहीं हो पाई। चलो, लेकिन अभी भी टाइम है मेरे ख्याल से। अगर अब तो खैर पानी सर से ऊपर गुजरने वाली बात हो जाती है, बिकॉज उन्होंने अब 11 अगस्त को जो है अपना इंडिपेंडेंस डे भी मना लिया है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि बलूचिस्तान का ये मुद्दा जो है ये क्या है? ये वाकई ही स्टोलन बलूचिस्तान है कि हमारा खुद के हक का बलूचिस्तान है? ये पाकिस्तान की और इंडिया की पार्टीशन जो सब कॉन्टिनेंट की हुई थी ना, यही गलत हुई थी। ठीक है, पार्टीशन उन्होंने, जब से ये पार्टीशन हुई है तब से कश्मीर का मुद्दा, फिर अभी तो खैर पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का, सिंध का मुद्दा है, वो तो खैर अपनी गलतियों की वजह से छिड़ा हुआ है ना, लेकिन कश्मीर का मसला जो है वो पार्टीशन गलत होने की वजह से हुआ। तो गाइज, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलेगा इस मुद्दे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।